हाय दोस्तों, फाइनली वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। मुझे पता है आप लोग इस वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मैंने सारे के सारे कमेंट्स पढ़े थे, तो भाई अब एक एक करके सारे ही आपके फेवरेट फोन्स की परफॉर्मेंस टेस्टिंग आने वाली है। सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो नोटिफिकेशन को अब ऑल पे कर दो। iQOO 12 लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ, और भाई इसकी जो प्राइस है वो आसपास है OnePlus 11 के। तो भाई कंपैरिजन तो बनता था OnePlus 11 वर्सेस iQOO 12। बाकी प्रोसेसर आपको पता है कि OnePlus 11 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, और यहाँ पे मैंने साथ ही में इंक्लूड कर लिया Nothing Phone 2 को, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है। तो भाई आज की टेस्टिंग में iQOO 12 वर्सेस OnePlus 11 वर्सेस Nothing Phone 2 तो होने ही वाला है, पर साथ ही में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्सेस Gen 2 वर्सेस Gen 1 भी होगा। पूरे 2 घंटे के लिए दबाकर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे इनकी, साथ ही में हीटिंग एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट भी होगा इनका। और भाई टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है इनके प्रोसेसर के परफॉर्मेंस में, और इन तीनों ही फोन्स का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। अब फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। सारे फोन्स 100% चार्ज्ड हैं, तीनों सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और एयरप्लेन मोड भी मैंने तीनों में ही ऑन कर रखा है। ब्राइटनेस मैक्स आउट कर रखी है, रिफ्रेश रेट भी मैक्सिमम पे सेट कर रखा है। नथिंग फोन 2 और OnePlus 11 में 120 हर्ट्ज है, और iQOO 12 में 144 हर्ट्ज। बाकी रेजोल्यूशन भी हाईएस्ट पे सेट कर दिए है। परफॉर्मेंस मोड भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। नथिंग फोन 2 में स्पेसिफिकली कोई परफॉर्मेंस मोड नहीं है, तो देखने वाली बात होगी कि कैसा ऑप्टिमाइजेशन रहता है इसका बाकी दोनों के कंपैरिजन में। एंड ऑफ कोर्स तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर रन कर रहे हैं। अब चलते हैं गीकबेंच टेस्टिंग पे और वार्म अप से शुरू करते हैं। एंड टेंशन मत लेना यार, हीटिंग एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट भी हम लोग साथ में करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में बाजी मार ली है iQOO 12 ने अपने स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ। 20 सेकंड बाद OnePlus 12 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है विद स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। एंड फाइनली Nothing Phone 2 ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सिंगल कोर में तो आप डिफरेंस क्लियरली देख ही सकते हो, पर भाई यहाँ पे जब बात आती है मल्टी कोर स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 काफी ज्यादा आगे निकल जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 दोनों से ही। ऑल्दो सिंगल कोर में आप देखोगे बहुत मेजर फर्क नहीं है, बट मल्टी कोर स्कोर में मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के परफॉर्मेंस में। पर टेंशन मत लो, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और Gen 2 भी सफिशिएंट है मैक्सिमम डे टू डे परफॉर्मेंस एंड इवन हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए। पर खैर एक मौका और देते हैं तीनों ही फोन्स को। देखने वाली बात होगी कि क्या ये फोन्स अपना परफॉर्मेंस रिटेन कर भी पाएंगे, किसी फोन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर कोई फोन अपना परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देगा। और राउंड 2 के बाद हम लोग टेम्परेचर और बैटरी दोनों ही चेक करेंगे। तो भाई सेकेंड राउंड खत्म होने पर स्कोर्स में हल्का सा ड्रॉप ऑफ देखने को मिला है हमें iQOO 12 और OnePlus 11 में। ऑल्दो ये जो ड्रॉप है स्कोर में उससे इतना कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, पर भाई Nothing Phone 2 के परफॉर्मेंस में दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। बाकी बैटरी की बात करें तो iQOO 12 ने क्या लीड बना रखी है, यहाँ पे 100% बैटरी है अभी भी इसमें। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का ऑप्टिमाइजेशन काफी तगड़ा निकल कर आ रहा है इसमें, इवन दो हमने परफॉर्मेंस मोड ऑन कर रखा है। वहीं OnePlus 11 में सबसे कम बैटरी है फिलहाल 94% पे, और यहाँ पे भी हमने परफॉर्मेंस मोड ऑन कर रखा था। परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के दे रहा है ये फिलहाल, बट बैटरी कंजम्पशन कंपैरेटिवली काफी तेज हो रहा है। अगर आपके पास भी OnePlus 11 है और ज्यादा तेजी से बैटरी ड्रॉप होता है जब आप गेमिंग या कैमरास यूज कर रहे होते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी Nothing Phone 2 95% पे, 1% ज्यादा OnePlus 11 से। और हीटिंग की बात की जाए तो रूम फिलहाल हो रहा है 21.5 डिग्री सेल्सियस। Nothing Phone 2 जा रहा है 31.2 31.3 तक। OnePlus 11 हल्का सा ज्यादा गर्म हो रहा है 34.5 तक जा रहा है, और iQOO 12 33.6। खैर अब चलते हैं AnTuTu टेस्टिंग पर। इनके CPU GPU मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल जोर डालते हैं और देखते हैं कि तीनों के प्रोसेसर्स कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं इन सारे टास्क के लिए। तो भाई फर्स्ट राउंड तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ iQOO 12 ने कंप्लीट कर लिया है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे सेकंड नंबर पे Nothing Phone 2 ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और फाइनली OnePlus भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर चुका है। वैसे ओवरऑल स्कोर वाइज OnePlus 11 आगे है Nothing Phone 2 से। ओवरऑल स्कोर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा, पर ध्यान से देखो जो CPU का परफॉर्मेंस है ना, उसमें इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स हैं जब आप Gen 1 से Gen 2 और Gen 3 में जाते हो। लेकिन भाई यहाँ पे जो GPU स्कोर है ना, उसमें मेजर
मेजर डिफरेंसेस आना चालू हो जाते हैं, खास करके जब आप Gen 2 से Gen 3 में जाते हो। बाकी ओवरऑल सारे स्कोर वाइज डेफिनेटली iQOO 12 सबसे आगे है। लेटेस्ट चिपसेट का काफी फायदा हो रहा है इसे यहाँ पे। पर खैर ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड था। नेक्स्ट राउंड में देखते हैं कि कौन सा फोन ये परफॉर्मेंस अपनी मेंटेन करके रख पाता है, एंड ऑफ कोर्स हीटिंग भी चेक करेंगे उसके बाद। तो सेकेंड राउंड में भाई यहाँ पे सबसे पहले iQOO 12 ने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद OnePlus 11 ने कर लिया है यहाँ पे। ऑल्दो फर्स्ट राउंड में Nothing Phone 2 थोड़ा आगे था स्पीड के मामले में OnePlus 11 से, पर सेकेंड राउंड में इसने 15 से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दिए। बाकी स्कोर्स अभी भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिख रहे होंगे। स्कोर्स से पहले बात कर लेते हैं हीटिंग की। तो रूम फिलहाल हो रहा है 21.7 डिग्री सेल्सियस, Nothing Phone 2 37.4 तक जा रहा है, OnePlus 11 काफी हीट हो गया है 42.8 पर, और iQOO 12 भी आसपास चल रहा है 42.3 तक जा रहा है। अब सबसे कम परफॉर्मेंस ड्रॉप यहाँ पे हमें iQOO 12 में देखने को मिला। ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू बाकी के दोनों फोन्स में। यहाँ पे ड्रॉप तीनों के सीपीयू स्कोर में बहुत हल्का फुल्का आया था, बट मेजर फर्क अभी भी जीपीयू स्कोर के ड्रॉप में था। एंड ऑल्दो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में सबने स्कोर ड्रॉप किए हैं अपने, बट मेमोरी मैनेजमेंट हल्का सा इंप्रूव कर लिया था iQOO 12 ने। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। तो वही स्कोर्स यहाँ पे आपके सामने है। रीड स्पीड हो चाहे राइट स्पीड, सारे मामलों में आगे है iQOO 12। और यहाँ पे यार Nothing Phone 2 में काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, काफी पीछे छूट गया है ये अपनी सीक्वेंस राइट स्पीड की वजह से। एक और बार ट्राई करके देख लेते हैं कुछ फर्क देखने को मिलता है कि नहीं। यार यहाँ पे राइट स्पीड काफी कम देखने को मिलती है हमें Nothing Phone 2 में, इवन सेकंड टेस्टिंग के बाद भी। बाकी बैटरी की परसेंटेजेस आपके सामने है। सबसे ज्यादा बैटरी रिटेन कर रखी है Nothing Phone 2 ने, 83% पे लीड ले ली है इसने। उसके बाद है iQOO 12 और फिर OnePlus 11। खैर अब ऑलमोस्ट पूरे 1 घंटे से टेस्टिंग कर रहे हैं हम इन फोन्स की। थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, काफी गर्म हो गए हैं, ठंडा होने का मौका देते हैं, तीनों ही फोन्स को रिकवर करने देते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो कूल ऑफ के 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी जीपीयू की टेस्टिंग पर। इस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि जब हम लंबे टाइम के लिए गेमिंग करते हैं तो तीनों में से कौन सा फोन कंसिस्टेंटली एफपीएस डिलीवर करेगा और सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा, एंड ऑफ कोर्स फ्रेम ड्रॉप किसमें सबसे कम देखेंगे। तो वही टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हीटिंग। रूम फिलहाल हो रहा है 21.7 डिग्री सेल्सियस, Nothing Phone 2 जा रहा है 38.5, OnePlus 11 जा रहा है 42.9 तक, और iQOO 12 42.1। अब बॉडी वाइज अगर मैं बताऊं तो यार OnePlus 11 काफी ज्यादा हीट कर चुका है। इसके फ्रेम्स भी और बैक पैनल काफी ज्यादा गर्म लग रहा है हाथ में पकड़ने में। इवन iQOO 12 का इन हैंड फील काफी ज्यादा गर्म लग रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से हम लोग पूरा लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, बट यार Nothing Phone 2 यहाँ पे बाकी दोनों फोन्स के मुकाबले काफी कम गर्म लग रहा है हाथ में पकड़ने पर। खैर स्कोर्स की बात करें तो बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ पे दिया है हमें OnePlus 11 ने। स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा पीछे रह गए 33% पे। और भाई मैंने OnePlus 11 पर गेमिंग ट्राई की है। अब आप सोचोगे कि यार 1.5 घंटे से टेस्ट कर रहे हैं हम सारे डिवाइसेस को, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी दोनों फोन्स ने स्टेबिलिटी अच्छी निकाल कर दी है। दोनों फोन्स की ऑलमोस्ट डबल है OnePlus 11 के कंपैरिजन में। और ये स्टेबिलिटी के बारे में ना लास्ट में मैं आपको वर्डिक्ट में भी बताऊंगा। एक चीज मैंने नोटिस करी थी अपने यूजेज में गेमिंग करते वक्त इसके बारे में। iQOO 12 की ज्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि बेस्ट लूप स्कोर भी इसका सबसे ज्यादा है। बट अगर हम बात करें Nothing Phone 2 और OnePlus 11 की, तो यहाँ पे भले ही बेस्ट लूप स्कोर बेटर हो OnePlus 11 का, पर यहाँ पे जो आप फर्क देखोगे ना बेस्ट लूप स्कोर और लोएस्ट लूप स्कोर में, उससे हमें फोन की स्टेबिलिटी का पता चलता है। और टेस्ट रिजल्ट्स में भी एंड इवन रियल लाइफ में भी OnePlus 11 इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता गेमिंग में, इवन दो इसमें परफॉर्मेंस मोड मैंने ऑन कर रखा है। अब मैक्सिमम फ्रेम रेट पर तो आप तीनों ही फोन्स में खेल पाओगे, बट स्टेबिलिटी के मामले में थोड़े बेटर रहेंगे दोनों ही Nothing Phone 2 और iQOO 12 इन कंपैरिजन टू OnePlus 11। बाकी एक नजर बैटरीज पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे आगे अभी भी चल रहा है Nothing Phone 2। यहाँ पे बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छे से किया गया है। उसके बाद आता है iQOO 12 यहाँ पे 69% बैटरी के साथ, और फिर आखिरी में OnePlus 11 64% पर। बाकी सीपीयू टेम्परेचर भी आप लोग चेक कर लो। स्नैपड्रैगन में मोस्टली स्टेबल ही रहते हैं सीपीयू टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा
फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती जैसे मीडियाटेक के फोन्स में यूजुअली देखने को मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीपीयू टेस्टिंग पर। तीनों फोन्स के सीपीयू पर फुल लोड डालेंगे पूरे 20 मिनट के लिए और देखते हैं सबसे स्टेबल कौन सा फोन निकल कर आता है। अब यार थ्रॉटलिंग हमें तीनों फोन्स में देखने को मिली, किसी में कम किसी में ज्यादा। पर सबसे पहले टेम्परेचर्स चेक कर लेते हैं। रूम जा रहा है 21.9, नथिंग फोन 2 जा रहा है 38.4 तक, OnePlus 11 जा रहा है 44.6 तक और iQOO 12 जा रहा है 43.1। अब सीपीयू की टेस्टिंग में भी सबसे स्टेबल निकल कर आया iQOO 12। इसमें Snapdragon 8 Gen 3 का ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा निकल कर आया, चाहे मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करो या फिर एवरेज परफॉर्मेंस की। स्टार्टिंग में तो तीनों फोन्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट क्योंकि इतनी देर हो गई है टेस्टिंग करते हुए सबने थ्रॉटल मारना शुरू कर दिया। बट खास करके यहाँ पे OnePlus 11 ने काफी ज्यादा थ्रॉटलिंग हमें दिखाई। यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम स्कोर और एवरेज स्कोर दोनों बेटर निकाल के दिया है OnePlus 11 ने, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो स्टेबल नहीं था। उसके चलते जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल कर आता है वो नथिंग फोन 2 का ज्यादा स्टेबल है, दोनों सीपीयू और जीपीयू के मामले में। पर खैर ये तो सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं। अब चलते हैं हम लोग रियल लाइफ टेस्टिंग पर, करते हैं तीनों का वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तो तीनों फोन्स में मैंने सेम फुटेज इंपोर्ट कर ली है, सब पे एक एक फिल्टर भी लगा दिया है और इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS मैक्स रेजोल्यूशन में तीनों ही फोन्स में। देखेंगे कि सिंथेटिक बेंचमार्क्स में जो थ्रॉटलिंग दिख रही थी, स्पीड्स में फर्क दिख रहे थे, वो रियल लाइफ टेस्टिंग जैसे वीडियो एडिटिंग में देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो iQOO 12 ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है सबसे पहले, और यार यहाँ पे आप डिफरेंस देख ही सकते हो। रियल लाइफ में भी फर्क देखने को मिल रहा है स्पीड में, जब आप अपने फोन को लंबे ड्यूरेशन के लिए यूज करते हो। OnePlus 11 अभी अपने स्पीड में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है जल्दी से वीडियो एक्सपोर्ट करने को, इवन दो इसमें Snapdragon 8 Gen 2 है। और वहीं नथिंग फोन 2 काफी आगे निकल चुका है, ऑलमोस्ट वीडियो रेंडर कर दिया है इसने, जबकि इसमें Snapdragon 8 Gen 1 है। खैर थोड़ा सा और वेट करते हैं OnePlus का। और फाइनली OnePlus 11 ने भी वीडियो रेंडर कर लिया 3 से 4 मिनट बाद। एक आखिरी नजर बैटरीज पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे नथिंग फोन 2 का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा तगड़ा निकल कर आया है, 64% बैटरी है इसमें अभी भी। वहीं iQOO 12 का डिसेंट है 54% के साथ, बट दोनों के कंपैरिजन में OnePlus 11 ने काफी ज्यादा तेजी से बैटरी लूज करी। खैर अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली है। ओवरऑल नथिंग फोन 2 का परफॉर्मेंस काफी स्टेबल हो गया है अपडेट्स के बाद। इसके Snapdragon 8 Gen 1 में हीटिंग एंड थ्रॉटलिंग भी कम देखने को मिली OnePlus 11 के मुकाबले, बस राइट स्पीड इसकी कुछ खास नहीं थी। पर भाई बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में तीनों में से सबसे तगड़ा रहा नथिंग फोन 2। OnePlus 11 ने भी अच्छी हेड स्टार्ट ली थी। स्टार्टिंग में Snapdragon 8 Gen 2 का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा था इसका, पर 1 घंटे बाद सीपीयू काफी थ्रॉटल करने लग गया और थोड़ा अनस्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला इसका आज। सीपीयू टेस्ट, जीपीयू टेस्ट और वीडियो रेंडरिंग में भी ये पीछे रह गया। इवन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के मामले में भी OnePlus 11 शॉकिंगली इस टेस्ट में लास्ट था। अब iQOO 12 लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये तो आज के टेस्ट में क्लियर हो गया। इसके Snapdragon 8 Gen 3 का ऑप्टिमाइजेशन एकदम तगड़ा है। Gen 2 और Gen 1 वाले दोनों फोन्स को इसने इजीली बीट कर दिया, चाहे सीपीयू हो, जीपीयू हो या रियल लाइफ टेस्टिंग। और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन इसमें डिसेंट थी। होपफुली अपडेट्स के साथ साथ इसमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी। बाकी बात रही 8 Gen 3 की, तो अगले महीने ही OnePlus 12 लॉन्च होने वाला है, जिसमें असली किंग कौन है Snapdragon 8 Gen 3 का, iQOO या OnePlus, ये पता चल जाएगा। खैर ये थी आज की टेस्टिंग। अगर आपको iQOO 12 का कैमरा टेस्ट या कंपैरिजन देखना है तो नीचे कमेंट्स में बताना, और मैं आपको मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में ही।